इन दिस वीडियो मैं बात करने वाला हूँ एक छोटी सी जिम गाइड के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर तुम एक डोपामिन एडिक्ट हो और तुम्हारा दिमाग ओवर कंजप्शन ऑफ डोपामिन या से ओवरब्लेम्ड या फक्ड अप हो चुका है तो तुम अभी इस वीडियो को छोड़ के जाओ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक बेस्ट जिम गाइड जो अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो आपको यही करनी ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसका नाम बता देता हूँ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है 5x5 प्रोग्राम। आपने इसका नाम बहुत जगह सुना होगा या शायद आपने कहीं नहीं इसका नाम सुना होगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप चैट टेक के व्यूवर हो तो आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा उनके चैनल से। उन्होंने भी इस चीज़ पे बहुत पहले एक वीडियो बना चुके हैं। तो मैं उसी के बारे में और अच्छे से बात करने वाला हूँ। 5x5 प्रोग्राम क्या है? 5x5 प्रोग्राम का सबसे पहले हम मतलब जान लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे कुल मिला के 4 पॉइंट शेयर करूँगा जिसमें मैं आपको सब चीज़ बता दूँगा 5x5 प्रोग्राम के बारे में। 5x5 प्रोग्राम का मतलब होता है कि 5 सेट्स या 5 राउंड्स के और 5 रेप्स के मतलब रेपिटेशंस के नंबर ऑफ रेपिटेशंस के 5 सेट 5 राउंड और 5 रेपिटेशंस। हर राउंड में आपको 5 रेपिटेशंस करने हैं। कुल मिला के आपको 5 राउंड्स करने हैं जिसमें हर राउंड्स में आपको 5 रेपिटेशंस करने हैं। रेपिटेशंस मतलब रिपीट करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्वाट कर रहे हो तो पहले सेट या राउंड में आप 5 बार उठक बैठक करोगे वेट के साथ। मैं बोल रहा हूँ जिम में तो वेट के साथ ही करना पड़ेगा आपको। तो 5 बार आप उठक बैठक करोगे, फिर रेस्ट लोगे, उसके बाद दोबारा दूसरे सेट में फिर से 5 बार उठक बैठक करोगे, रेस्ट लोगे। ऐसे ही करके आप 5 बार उठक बैठक करके 5 सेट्स में 5 बार उठक बैठक करके रेस्ट बीच में लेते जाओगे। यही है 5x5 प्रोग्राम। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके गोल्स के बारे में कि क्या इसका फ़ायदा है। 5x5 प्रोग्राम का क्या फ़ायदा है, इसकी क्या फैसिलिटीज़ हैं, इसको करने से क्या होता है, क्या इसको करने से मसल गेन भी होता है या ये एक फालतू चीज़ है। मैं बताता हूँ। गोल ऑफ 5x5 प्रोग्राम ये है कि ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है। हाँ, तो ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है। अगर आप इन जो भी 5x5 प्रोग्राम एक्सरसाइजेज हैं उनको करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और आप ये मत समझना कि स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मसल नहीं बढ़ेगा। स्ट्रेंथ और मसल, अगर आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी तो ये बिल्कुल सेम है कि आपकी मसल भी बिल्ड हो रही है। आपको लग रहा होगा ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा ही है। क्योंकि आप मान लीजिए अगर आप 8-10 किलो का डंबल उठा रहे हो और 1 महीने बाद आपने 12 किलो का डंबल उठा लिया अचानक से। क्यों उठा लिया? क्योंकि 1 महीने तक 10-10 किलो के डंबल उठाने से आपका मसल साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो गया होगा, इसमें वो मसल में जोर आ गया होगा, तो वो 12 किलो का डंबल भी कुछ दिनों बाद आराम से उठा ले रहे हैं। इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिवली ओवरलोड, जो आपके दिमाग के साथ भी होता है और आपके मसल्स के साथ भी होता है और मसल्स को डेवलप करता है। हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो ज़्यादा वेट को हैंडल करने की हमारी एबिलिटी या कैपेसिटी डेवलप करता है। मतलब अगर आप आज 10 किलो के बेंच प्रेस कर रहे हो, इससे 10 किलो का बेंच प्रेस नहीं होता है। अगर आप आज 40 किलो का बेंच प्रेस या 50 किलो का कर रहे हो तो कुछ दिनों या महीनों बाद या वीक्स के बाद आप 40 से 45 या 50 किलो पर पहुंच जाओगे। आपकी वेट्स को उठाने की एबिलिटी डेवलप होगी। ये 5x5 प्रोग्राम का ये मेन चीज़ है। और साथ ही साथ आपका मास गेन होगा। क्यों आपका मास गेन होगा? आपका मास गेन होगा कंपाउंड एक्सरसाइजेज से। तो ये जो है कंपाउंड एक्सरसाइजेज हैं, जितने भी 5x5 प्रोग्राम में एक्सरसाइजेज हैं वो कंपाउंड एक्सरसाइजेज हैं सारी। और उनसे मतलब शायद एक को छोड़ के जो मैं आपको बताने वाला हूँ उनको छोड़ के सारी कंपाउंड एक्सरसाइजेज होंगी जो आपकी मसल गेन करेंगे और मास गेन भी करेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सी एक्सरसाइजेज को इंक्लूड करती है। ये नंबर 1 एक्सरसाइज का नाम है स्क्वाट। स्क्वाट क्या करता है? हमारे कोर को डेवलप करता है, हमारी लेग्स को ट्रेन करता है, इन दोनों को ट्रेन करता है हमारा स्क्वाट। तो नंबर 1 एक्सरसाइज है। और नंबर 2 एक्सरसाइज है हमारा डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट क्या होती है? डेडलिफ्ट होती है एक बड़े से बारबल को उठा के बहुत देर तक 5 सेकेंड तक रोक के पकड़ के रखना, फिर छोड़ देना। 3 से 5 सेकेंड के बीच उठा के रखना, फिर छोड़ देना। हमारी 3rd एक्सरसाइज है बेंच प्रेस। बेंच प्रेस क्या होता है?
पीठ के बल लेट के बारबल को पुश करना, यही हमारी बेंच प्रेस। इससे हमारी चेस्ट के मसल्स ट्रेन होते हैं अच्छे से। सेम एज पुशअप है, लेकिन पुशअप से पावरफुल है बहुत। ओवरहेड प्रेस, ओवरहेड प्रेस में आपको क्या करना है, बारबल को यहाँ से उठाना है, यहाँ से उठा के ऐसे पुश करना है। ये होता है बारबल को, मतलब सॉरी ये होता है ओवरहेड प्रेस, ये होता है ओवरहेड प्रेस। ये आपकी शोल्डर्स को काफ़ी हद तक, बहुत हद तक स्ट्रांग बना देगा। अब आते हैं हमारी 5th एक्सरसाइज के बारे में। लेकिन ये जो मैं आपको 5th एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये 5x5 वर्कआउट प्रोग्राम है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है ऑफिशियली। ये मैंने चैट की वीडियो में देखा था। किसके अल्टरनेटिव में? उन्होंने बारबल रोज के अल्टरनेटिव में चिनअप्स ऐड की थी। ऐसा लगता है कि इसमें एक भी बाइसेप की एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि बाइसेप, अगर आपके बाइसेप से ही आपके पहचान हो जाता है, बहुत अट्रैक्टिव बॉडी पार्ट है बाइसेप। अगर आप अपने बाइसेप आपके बड़े होते हैं तो लोग आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो ये हो सकता है कि बिगिनर्स के लिए चिनअप्स कुछ ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, इसीलिए मैंने भी इसे ऐड किया है। 4th पॉइंट की बात कर लेता हूँ, जो कि है वार्म अप। हैवी वेट से पहले वार्म अप जरूरी है, चाहे आप जॉगिंग करो या कुछ भी करो, लेकिन वार्म अप थोड़ी बहुत आपको कर लेनी चाहिए एक्सरसाइज से पहले। हैवी वार्म अप मत करना, क्योंकि अगर आप हैवी वार्म अप करोगे तो पहले ही आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपके शरीर के मसल्स थक जाएंगे अगर आप अच्छे से प्रोटीन नहीं खाते होगे तो। इसलिए हैवी वार्म अप नहीं, अवॉइड करना। आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दे चुका हूँ प्रोग्रेसिव ओवरलोड का। वीक बाय वीक आपको वेट्स बढ़ाने हैं, किलो बढ़ाने हैं, पॉसिबल है तो वेट्स बढ़ाने हैं। वो रेस्ट कितना लेना है हर सेट्स के बीच में, रेपिटेशंस के बीच में नहीं, सेट्स के बीच में। रेपिटेशंस तो आपको लगातार करना है, सेट्स के बीच में आपको 2 से 5 मिनट का ब्रेक तो लेना ही लेना है। बिल्कुल आपको 2 से 5 मिनट के अंदर ब्रेक लेना है। आपके मसल्स मतलब एग्जॉस्ट ही रहेंगे और दूसरे सेट में फुल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अच्छे से। इसीलिए आपको एक चीज़ पे तो बहुत अच्छे से ध्यान देना ही होगा, फॉर्म। आप वो एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करते हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है 5x5 प्रोग्राम का, या कोई भी प्रोग्राम का जिम के लिए। अगर आप फॉर्म अच्छे से, उस फॉर्म को अच्छे से नहीं करते हैं तो आपको इंजरी तक हो सकती है, बहुत खतरनाक वाली इंजरी हो जाएगी। जब आप उसके बाद आप कुछ करने के लायक नहीं बचोगे, जिम तो दूर की बात है, कुछ करने के लायक नहीं बचोगे। अगर आप जिम अभी जाना शुरू कर रहे हो, आज से ही जिम जा रहे हो, तो उससे पहले यूट्यूब पे इन 5 एक्सरसाइजेज की आप एक बार गाइड ज़रूर देख लेना, एक बार एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देख लेना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है इसको। यूट्यूब पे गाइड भी देख लेना, और जिम, अगर आपके जिम ट्रेनर अच्छे होंगे मेरे ख्याल से, जिम ट्रेनर से भी एक बार गाइड ले लेना, गाइडेंस थोड़ी बहुत ले लेना, तभी आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा कि इस चीज़ को कैसे करना है। दोनों के कॉम्बिनेशन से आप एक अच्छे आइडिया अपने दिमाग में रख के वो चीज़ अच्छे से कर सकते हो। वो सारी एक्सरसाइजेज, कंपाउंड लिफ्ट्स अच्छे से कर सकते हो। आपको सिर्फ सप्ताह में, मतलब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही जिम जाना है। क्यों 3 दिन जिम जाना है? क्योंकि आप अगर बिगिनर हो, और अगर आप अभी बिगिनर हो तो आपको मसल्स को अभी रेस्ट करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली आप टीनेजर हो सकते हो जो वीडियो देख रहे हैं, हो सकते हो, मैंने बोला। अगर आप टीनेजर नहीं भी हो तब भी आपको रेस्ट की ज़रूरत है। अगर आप टीनेजर हो तब भी रेस्ट की ज़रूरत है, एडल्ट हो तब भी। इसीलिए आपको 3 दिन सिर्फ जाना है, जिस दिन के गैप में 7 डेज़ में आपको सिर्फ 3 दिन गैप में जाना है जिम। बाकी 3 दिन में आप क्या कर सकते हो? वेरी सिंपल, वेरी मच पावरफुल थिंग आप करो। मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा, और वो है वॉकिंग। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड कीप ग्रोइंग।